नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए आशापूर्णा देवी की कहानी शनिवार रात 12 बजे। लोकल ट्रेनों का तो कुछ अता पता ही नहीं होता और ना ही कभी उस पर भरोसा किया जा सकता है। घंटा डेढ़ घंटा लेट होना मामूली बात है। परेशानी तो होती है डेली पैसेंजरी करने वालों को, जो नौकरी करते हैं, वापस आते हैं, सवेरे जाते हैं, और ऐसे गाड़ी अगर लेट हो तो घर जाने में बहुत परेशानी हो जाती है। कभी कभी तो देर रात हो जाती है और स्टेशन पर ही रुककर दूसरे दिन ऑफिस आने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। गाड़ी का लेट होना ही एक बात नहीं थी। आजकल गाड़ी में डकैती भी बहुत हो रही थी। आम लोगों के साथ डकैत चढ़ते बैठते और दिब्बी पैर पे पैर चढ़ा करके अखबार पढ़ते, और कहीं एक सुनसान जगह पर जहां गाड़ी बाई चांस खड़ी होती तो तुरंत चाकू और बंदूक निकालकर खड़े हो जाते और बोलते अपना अपना सामान निकालो। मनी बैग, गहने वगैरह देखते देखते उनकी झोली सब भरने लगती। इन्हीं सब चीजों के कारण मनी बाबू ने रोज की यात्रा करना छोड़ दिया था, इसलिए वह सिर्फ शनिवार के शनिवार ही घर जाते। कोलकाता में वे एक मेज घर में रहते थे कि ये, और कुछ उनका यह भी सोचना था कि शायद शनिवार को गाड़ी लेट नहीं हो, पर भाग्यहीन लोगों के साथ ऐसा नहीं सोचा जा सकता। गाड़ी को तो लेट होना ही था और सो शनिवार को भी गाड़ी लेट हो गई। किसी भी तरीके से गाड़ी में चढ़ तो गए और पहुंचने का समय था 6:45 बजे, पर गाड़ी पहुंची 11:15 बजे। स्टेशन पर उतरते उतरते ही लाल मोहन बाबू ने सोचा जल्दी जल्दी घर चलना चाहिए। हो सकता है माँ भाभी अभी तक जाग रही हो या सो भी गई हो कि शायद आज नहीं आएगा, इतनी देर हो गई है। माँ शायद लालटेन की रोशनी धीमी करके इंतजार कर रही होंगी, पर बेचारी भाभी वो तो नींद में होते हुए भी सो नहीं पाएगी, क्योंकि अगर उनको ख्याल होगा कि आएगा तो चाय बनाने के लिए उठना पड़ेगा। इसी को तो कहते हैं घर। मेस का घर तो रसोई घर में तो अगर समय पर ना पहुंचो तो ताला बंद, किंतु घर पहुंचे तो गर्मा गर्म पूड़ी, सब्जी, चाय सब कुछ तैयार मिलता है। यही सोचकर लाल मोहन बाबू जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ा रहे थे। हाथ में था एक भारी बैग, कंधे पर लटकाए हुआ था। गांव देहात में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ नहीं मिलती, किंतु कोलकाता के बाजार में मिल जाती हैं, जैसे बिना मौसम के फल, सब्जियां इत्यादि, फूल गोभी, लंगड़ा आम, मटर और भी बहुत कुछ। तो आज ऐसे ही वो बनारसी आम, लंगड़ा आम लेकर के घर जा रहे थे। रात के 12 बजे, सुनसान रास्ता, और गांव में तो वैसे भी शाम से ही रात का माहौल बनने लगता है। अगर रात के 12 बजे हो तब तो कहना ही क्या है। बड़े बड़े पेड़, झिंगुर और जुगनी की आवाज वातावरण को और भी डरावना बना देते हैं, और बीच बीच में आने वाली कुत्ते और सियार की आवाज से तो हड्डियां तक कपकपा जाती हैं। भारी बैग होने के बावजूद भी मनी बाबू जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे, किंतु यह क्या, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका बैग कंधे पर है और उसे कोई पीछे से खींचने की कोशिश कर रहा है। इस कारण से उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, पर पीछे देखने से तो कोई नहीं था। शायद उनको यह भ्रम हो, फिर वे आगे बढ़ने लगे, किंतु नहीं, ये तो भ्रम नहीं है। शायद उनके आगे पीछे कोई हो रहा है और फिर पीछे जाकर उनका बैग खींच रहा है। मनी बाबू को लगा कि शायद उनके साथ स्टेशन पर जो लोग उतरे थे उन्हीं में से कोई ऐसा मजाक कर रहा है, पर नहीं, जितने लोग उतरे थे उनके घर तो स्टेशन के पास ही थे। सबके सब अभी तक शायद अपने घर में भी पहुंच गए होंगे, तो कौन करेगा उनसे ये मजाक, और वो भी इतनी रात को। लाल मोहन बाबू के बाप दादा के पास काफी जमीन जायदाद थी, इसलिए उनका घर गांव के एक सिरे पर था, जहां पर जाने के लिए रास्ता भी सुनसान पड़ता था और थोड़ा निर्जन रास्ता था, और स्टेशन से काफी दूर था।
और इतनी दूर इतना छोटा सा मजाक करने के लिए कोई तो उसके पीछे पीछे नहीं आएगा। फिर अचानक ही एक ख्याल लाल मोहन के दिमाग में आया जिससे उनके रोंगटे खड़े हो गए कि कहीं कोई डकैत उनके पीछे ना पड़ गया हो। शायद वो डकैती नहीं कर पाया हो, इसलिए उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे पीछे शायद चला आया हो। ख्याल आते ही अपने मन ही मन अपने को साहस और सांत्वना देते हुए लाल मोहन बाबू ने कहा, जो भी मेरे पीछे आ रहा है तुमको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास कोई रुपया पैसा नहीं है। मेरे बैग अगर तुम लोगे तो उसमें सिर्फ मनी बैग में है सिर्फ ₹1.80 और रेलवे का मंथली पास। इस बड़े बैग में मैंने घर के लिए थोड़े से लंगड़ा आम लिया है, बस वही ले जा रहा हूँ और इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अचानक पीछे से आवाज आई, अरे हो बबुआ। सुनते ही चलते चलते अचानक लाल मोहन बाबू के कदम रुक गए। अरे ओ बबुआ, इतनी रात को कहाँ जा रहा है पीछे इतना बड़ा बैग लेकर के? तेरे बैग से तो बड़ी ही सुंदर गंध आ रही है, बनारसी लंगड़ा आम की। बात सुनते ही लाल मोहन बाबू के तन बदन में आग लग गई। अरे यह तो पेटू गांगुली बाबू की आवाज है। हैंगला बूढ़ा पेटू गांगुली बाबू, उम्र में तो उसके दादा के बैस का उम्र का था, पर लालची इतना, कभी भी वो घर जाता अच्छी अच्छी चीजें लेकर के तो सबसे पहले सवेरे सवेरे वो उसके घर पहुंच जाता और बोलता, अरे ओ बहू, रात को मेरा नाती आया था कलकत्ता से, वो क्या खाना लाया है जरा मुझे भी तो दे। फल सब्जी वगैरह जो भी लेकर जाता उसको नजराने के तौर पे सबसे पहले देनी पड़ती थी। सब्र नहीं होता था बूढ़े से। अगर मिठाई और फल ले गया तो वहीं छुटकारा, पर अगर सब्जी ले जाए तब तो कहना ही क्या, अपने आप खुद ही निमंत्रण दे देता था और फिर दोपहर और रात का खाना उसका बंधा ही हुआ था। किंतु वो तो सवेरे सवेरे घर आ जाता था तो भी चलता था। अब इतनी रात को मेरे पीछे आकर के मेरा बैग खींच रहा है, ये बात लाल मोहन बाबू को सहन नहीं हुई। उसके तन बदन में आग लग गई और उसकी हंसी सुन के तो और उसके जी में कुड़न होने लगी। बुढ़े को आम खाने की पड़ी है, वो भी इतनी रात को। पता नहीं कहां से इसको आम की गंध लग गई और मेरे पीछे पीछे हो लिया और ऊपर से मेरा बैग भी खींच रहा है। फिर भी अपने गुस्से को काबू करते हुए लाल मोहन बाबू ने हंसते हुए पूछा, दादू इतनी रात को क्या कर रहे हो? पेट खराब हो गया है जो नदी के घाट पर आए थे क्या? नींद नहीं आ रही थी इसलिए रात भर इधर उधर घूम रहा था। अचानक तू सामने से निकला और तेरे बैग के पीछे पीछे लंगड़े आम की सुस्वादु गंध आ रही थी, इसलिए तेरे पीछे आ गया। ला निकाल दे तो जरा आम, 2 आम दे दे मेरे को। सुनते ही लाल मोहन बाबू के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने कहा, दादू इतनी रात को तुम आम खाओगे? अरे मेरे साथ घर चलो, वहीं जाकर मैं खिलाता हूँ, खाना भी संग में खा लीजिएगा। तब बाबू मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तेरे बैग से आम की बहुत सुंदर मनिहारी गंध आ रही थी और बनारसी आम का स्वाद ही तेरे पीछे खींच लाया। बहुत दिनों से लंगड़ा आम खाने की इच्छा थी पर खा नहीं पाया। जा थोड़ा 2 आम तो देता जा। नहीं बाबू, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा। तेरे घर वाले अभी मुझे देखते ही चीखने लगेंगे और ईंट पत्थर फेंक फेंक करके मारेंगे। ना बाबा, मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, तू मुझे यहीं 2 आम दे दे बस। पूरन लाल मोहन बाबू को कंधे से बैग उतारना पड़ा और आम को टटोल टटोल कर देखने की कोशिश करने लगे कि 2 छोटे आम निकाल करके इस धूर्त सियार से भी ज्यादा चालाक गांगुली बाबू को पकड़ा दे, और वो अंधेरे में ही छोटा बड़ा अंदाज लगाने लगे। आम दे। अब तो लाल मोहन बाबू को भी हंसी से डर लगने लग गया। उन्होंने अपने हाथ में
2 आम लिए और बोले, कहाँ है तुम्हारा हाथ? हाथ बढ़ाओ, अंधेरे में तो मुझे अपने हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। अंधेरे में जब तुझे अपने हाथ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मेरे हाथ कहाँ से दिखाई देंगे? जा, ये दोनों आम उस पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। जल्दी जा, जल्दी रख। पेड़ के नीचे? पेड़ के नीचे क्यों रख दूंगा? किंतु क्या करे, लाल मोहन बाबू को और कुछ नहीं सूझा और उन्होंने 2 बड़े बड़े अच्छे अच्छे आम जा करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए। अब लाल मोहन बाबू का गुस्सा तो बहुत आ रहा था, किंतु उनको गया हफ्ता का शनिवार की बात याद आ गई कि किस तरह से इतने महंगे दाम पर जो बागदा की चिंगड़ी मछली लाए थे वो भी दोपहर को फूल गोभी के साथ में बूढ़े ने चट करके दोपहर को भी खाया था और रात को भी खाने पर ठीक समय पे पहुंच गया था। यही सोचते सोचते आम रख करके लाल मोहन बाबू घर के लिए रवाना हो गए। जैसे ही घर के अंदर घुसे, माँ तो देखते ही पागल हो गई और भाभी भी हंसते हंसते बोलने लगी कि आ गया माँ का बेटा। माँ ने कहा, आ गया मेरा लाल, मेरा गोपाल। मैं तो सोचते सोचते सोने जा रही थी कि कहीं आज रात को नहीं आएगा। बहू ने 3 बार चाय का पानी अंगीठी पर चढ़ाया जो ठंडा हो गया। अरे ओ बहू, जरा मेरे मोहन के लिए फिर से चाय तो चढ़ा दे। जरा ये कंधे पर बोझा उतार सबसे पहले। आते ही लाल मोहन आंगन की चौकी पर बैठ गए और अब उसने अपने कंधे से बोझा उतारा और गुस्सा होते हुए बोले, माँ मुझे देर नहीं होती, थोड़ा और जल्दी चला आता। पर रास्ते में वो जो पेटू बूढ़ा अपने स्वभाव के अनुसार पहले तो सवेरे आता था, आज रात में ही मेरे पीछे लग गया। उसने मेरा बहुत समय नष्ट कर दिया रास्ते में ही, और इतना पीछे लगा कि आम की गंध उसे पीछे में मेरे खींच के ले आई और उसने मेरे से 2 आम रास्ते में ही निकलवा लिए। कह रहा था अभी दो, दोनों आम मुझको अभी दो, नहीं दोगे तो जाने नहीं दूंगा। ये क्या बोल रहा है? सुनते ही माँ चीख उठी, किसकी बात कर रहा है? किसने ले लिए तेरे आम? किसने? आबर किसने? क्या पूछ रही हो? अरे, हाथ पंखा अपने ऊपर हवा करते करते लाल मोहन बाबू ने कहा, अरे वही पेटू लज्जाहीन इंसान की बात कर रहा हूँ, गांगुली बाबू की। लालू, माँ फिर से चीखी, क्या कह रहा है तू? गांगुली काका ने तेरे हाथ से आम लिए, वो भी इस शनिवार रात 12 बजे? और क्या, रात भी उससे काटी नहीं गई, धीरज भी नहीं हुआ, फिर बोल रहा है तू? अरे ओ लालू रे, क्या सर्वनाश हो गया तुझको। ये शनिवार, ऊपर से अमावस्या, ऊपर से आधी रात, उसने तेरे हाथ से आम लिए। अब उस आमों को तू नहीं छुएगा, उस आम को कोई भी नहीं छुएगा। अब उस आम को कौन खाएगा, उन आमों को? अब तो लाल मोहन को गुस्सा आ गया। बोला, मैं क्या करता, वो मुझे ना देने से आने ही नहीं दे रहा था। भाभी तुम ही बोलो ना, मैं क्या करता। मैं धीरे से बोली, अब मैं क्या बोलूं देवर जी, पर तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे ही डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। क्या तुमसे गांगुली दादू ने आम मांगे? माँ तो डर के मारे रोने ही लगी। अरे ओ लालू, अभी कुछ नहीं खाएगा। अरे बहू, इसको चाय भी मत दे। सबसे पहले तू अपने कपड़े खोल और दूसरे कपड़े पहन, नहा ले और दूसरे कपड़े पहन करके मंदिर में जा, घर के मंदिर में जा करके माँ काली को प्रणाम कर, और बहू उसके सर पे गंगा जल की छींटे दे दो। एक तो शनिवार, अमावस्या की रात, और ऊपर से गांगुली बूढ़ो ने उससे आम मांगे। अब तो लाल मोहन का दिमाग खराब उठ गया और चिल्ला करके बोला, अरे तुम लोग पागल वागल हो गए हो कि नहीं?
क्या हुआ? अरे बूढ़े ने, एक तो बूढ़ा ही सारे रास्ते मुझे पागल करता हुआ आया, ऊपर से यहाँ आकर के तुम लोग मुझे पागल कर रहे हो। अचानक भाभी जल्दी से बोल उठी, रहने दो भैया, रहने दो, अब मत बोलो कुछ भी, नहीं तो सुन लेंगे। अब तो लाल मोहन बहुत ही गुस्सा उठा और बोले, शाबाश, अरे रास्ते में ही उसने आम ले लिए ना, अब क्या फिर घर में आएगा क्या अभी सुनने के लिए? इसलिए तो बोल रही हूँ देवर जी, अभी चुप रहो भैया, वो तो कब के वायुचर हो गए हैं, इसलिए उनको सब सुनाई देगा। अब तो लाल मोहन बाबू ने लालटेन की बत्ती बढ़ा दी। बोले, माँ भाभी तुम दोनों पागल हो गए हो, भैया ओ भैया। अब तक लाल मोहन के बड़े भाई नीलकमल की भी नींद टूट गई थी। वो बाहर आ गया, उसको देखकर ही लाल मोहन बोला, माँ और भाभी दोनों पागल हो गई हैं, देखिए भैया ये क्या बक रही हैं। एक तो पहले ही मेरा गांगुली बाबू ने दिमाग खराब कर दिया था रास्ते में, और ऊपर से घर आकर ये माँ भाभी क्या बोल रही हैं। अचानक नीलकमल ऐ कर उठे और चौकी पर बैठते ही बोले, क्या क्या बोल रहा है तू लालू, तूने किससे बात की? अरे वो ही हैंगला, पेटू, गांगुली बूढ़ो, और किससे? क्या गांगुली बूढ़ो ने तेरे से बात की? हाँ, उन्होंने मुझे परेशान कर दिया और रास्ते में ही 2 आम ले लिए। मतलब तेरे से 2 आम मांगे, वो भी शनिवार रात को? ब्राह्मण, अरे बाप रे बाप। अचानक लालू को लगा कि सब मिलकर उसके साथ मजाक कर रहे हैं क्या, वो भी इतनी रात को। अचानक भाभी बोली, क्या तुमने गांगुली बाबू को सचमुच देखा है? देखूंगा, देखूंगा कैसे, वहां तो पूरा अंधेरा हो रहा था। इसलिए तो बोल रही हूँ, प्रकाश रहने पर भी उन्हें नहीं देख सकते थे, क्योंकि वो तो बुधवार को ही। क्या बोल रही हो भाभी? हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ, बुधवार रात को ही उनका देहांत हो गया। अचानक ही लालू चित्कार करने लगा। दादा उस चौकी पर से खड़े हो गए। अरे, उसकी माँ चिल्लाने लगी, अरे ओ लालू, पहले चौकी पर मत बैठ, अब चौकी को भी मुझे धोना पड़ेगा, पहले सबसे पहले जा नहा धो करके घर के मंदिर में जा। माँ साथ में साथ चिल्लाने लगी, ओरे बाबा रे, इसका बैग खींच रहा था, बैग खींच रहा था, और तुझे छुआ भी, छुआ भी। अब लाल मोहन बाबू को कुछ नहीं सुझाई दिया, वहीं के वहीं बेहोश होकर के गिर पड़े।